लास्ट वीडियो में हमने डेटा स्ट्रक्चर का एक छोटा सा इंट्रो लिया था, जिसमें हमने जाना था कि डेटा स्ट्रक्चर में चंक में डेटा स्टोर होता है, जिसे हम पहले छोटी छोटी यूनिट में बाइफरकेट करते हैं, जो कंप्यूटर के साथ कंपैटिबल होता है, जिसे हम प्रिमिटिव डेटा टाइप कहते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रणय शर्मा है और इस वीडियो सीरीज के टॉपिक में आपका स्वागत है। जैसा कि हमें पता है, कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करता है, जो नॉर्मल पर्सन को समझ में नहीं आता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेटा टाइप्स बनाए गए, जिसके दो मेन गोल थे। पहला, एक नॉर्मल पर्सन को अंडरस्टैंडेबल हो, जिसके लिए डेटा टाइप्स का रिप्रेजेंटेशन ह्यूमन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग किया गया। और दूसरा गोल था बाइनरी सिस्टम में फास्ट कन्वर्जन। इसके लिए ह्यूमन लैंग्वेज को नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि नंबर्स बाइनरी नंबर सिस्टम में बहुत तेज़ी से कन्वर्ट हो जाते हैं। सो इन दो गोल्स के अकॉर्डिंग जो डेटा टाइप्स बनाए गए वो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कहलाए। अब आते हैं हम इसके क्लासिफिकेशन पे, जो चार्ट में गिवन है, जिसको हम वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट हम आते हैं बूलियन पे, जिसका रिप्रेजेंटेशन ट्रू या फॉल्स होता है। साइज में ये केवल 1 बिट होता है, जिसका मतलब ट्रू मतलब 1 एंड फॉल्स मतलब 0 होता है। सेकंड हम आते हैं कैरेक्टर पे, जो रिप्रेजेंट करता है एक सिंगल लेटर को, जिसे कन्वर्ट किया जाता है न्यूमेरिक वैल्यू में और फिर स्टोर किया जाता है। हर एक कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन एक यूनिक नंबर को होल्ड करता है। ये यूनिक नंबर कैरेक्टर एनकोडिंग स्कीम जैसे आस्की या यूनिकोड के थ्रू होता है। सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो ये एक टेबल होती है, जिसमें हर एक कैरेक्टर की एक यूनिक नंबर वैल्यू स्टोर होती है। थर्ड आते हैं हम इंटीजर पे, जिसका रिप्रेजेंटेशन -1, 0, 1, 2, 3 एक्सेट्रा होता है। ये न्यूमेरिक वैल्यूज ही होती हैं, तो डायरेक्टली ये स्टोर की जाती है। इसके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे बाइट, जो बहुत ही स्मॉल रेंज का होता है, शॉर्ट, जो बाइट से ज़्यादा रेंज का होता है, इंट, जो शॉर्ट से ज़्यादा रेंज का होता है, और लॉन्ग, जो इंट से ज़्यादा रेंज का होता है। जैसे जैसे रेंज इंक्रीज़ होती है, वैसे वैसे डेटा टाइप का साइज़ भी इंक्रीज़ होता चला जाता है। फिर लास्ट होता है फ्लोट टाइप, जो फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन को रखता है। ये इंटरनली कुछ इस तरीके से स्टोर होता है, जिसमें ई एक्सपोनेंशियल वैल्यू होती है और ये कांस्टेंट वैल्यू के हिसाब से डिक्लेयर होता है। इसके दो टाइप्स होते हैं, पहला होता है फ्लोट और दूसरा होता है डबल। डबल की रेंज सबसे ज़्यादा होती है, इसके बाद आती है फ्लोट की रेंज। आगे जाके हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनकी रेंज को देखेंगे, क्योंकि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं और कौन सा प्रोसेसर हम यूज़ करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये रेंज होती है। सो ये था प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में इंफॉर्मेशन। आगे जाके हम लूप्स के बारे में जानेंगे और फिर बाद में हम मेन टॉपिक पे आ जाएंगे। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसे डालें। थैंक यू गाइज। अब आपको मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।